इर्द-गिर्द के दौड़ते मनाज़र से आइडिया तो हो रहा होगा कि हम लोग कहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हम वाक़ई जा रहे थे। तो हमारा प्लान वाघा बॉर्डर का था। जब आप लोगों ने घर से निकलना होता है, कहीं आउटिंग पे जाना होता है, तो ऐसा होता है घर के 100 काम निपटाने वाले होते हैं, जिसकी वजह से जो आपका एग्जैक्ट टाइम होता है आप हमेशा उससे लेट हो जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। हमें 3 बजे निकलना था और हम 4 बजे निकले थे। सीन कुछ यूँ था कि यहाँ से आपको ना अंदर पैदल जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपका कोई रेफ़रेंस है, आप किसी के रेफ़रेंस से आए हो, तो फिर ऐसा होता है कि आपके पास जो भी कन्वेंस हो, गाड़ी है, बाइक है, तो आप उस पे अंदर एंटर हो सकते हो। अगर आप नॉर्मली तरीके से आए हो, कोई रेफ़रेंस नहीं है, तो फिर आपको पैदल जाना पड़ता है। और मैं यहाँ इमेजिन कर रही थी कि अगर हमें इतनी गर्मी में पैदल चल के बच्चों के साथ अंदर जाना होता, तो उफ़ तौबा, हम तो यहीं से वापस चले जाते, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, कोई किसी का रुख मशरिक़ की तरफ होता है, तो किसी का रुख मगरिब की तरफ होता है। हर बंदे की एक इमेजिनेशन होती है ना एक जगह को लेके। तो मेरी यहाँ पे एक इमेजिनेशन थी कि भाई कोई सहरा टाइप जगह होगी और कोई इर्द गिर्द फेंस होगी और बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो लेकिन जब हम यहाँ आए, तो यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट एरिया भी था, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, स्नैक, दही बड़े और काफ़ी डिफरेंट चीज़ें। हम लोग, जो कि इतना गर्मी का मौसम था, तो हमने कुल्फ़ी को चूज़ किया था और यही हमें सूट करती थी बच्चों के साथ। इसको भी खाते हुए बच्चों ने जो हशर नचर मचाया था ना, वो हम लोगों को याद है। और यहाँ पर बच्चे को ऐसा सीन था कि 2-3 दफ़ा हम इनको पीछे पकड़ने के लिए भाग चुके थे। अच्छा, कुल्फ़ी वगैरह खाने के बाद अब हम सोचे थे अंदर जाने का। हमें लगा कि यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया था। हमें पता चला कि नहीं, गाड़ी पे जा सकते हैं अंदर। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे थे कि औरतों की इतनी लंबी लाइन थी। जब हम इमेजिन कर रहे थे कि हमें अंदर पैदल जाना होगा ना, तो वो बारी कोई आधे पौने घंटे तक आती, और जेंट्स साइड पे तो वो भी नहीं आती, कोई घंटे के बाद आती ना। तो गर्मी इतनी थी यहाँ पर, मुझे लग रहा था जो सन ब्लॉक सनस्क्रीन हम लगा के आए हैं ना, वो पानी में बह गई है और उसी की ऐसी की तैसी फिर गई है, जितनी यहाँ पर गर्मी थी। फिर गए यहाँ से हम थ्रू कार ही अंदर गए थे। स्टॉल लगा रखा था, मैंने जाते जाते इसका क्लिप लिया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, डिफरेंट प्राइजेस थी। मैंने प्राइजेस का आइडिया नहीं लिया था, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये छोटे से की रिंग देखें, जो रिक्शा वगैरह बने हुए हैं, जो बसेस हैं, और इसमें ये वाला रिक्शा मुझे बहुत पसंद था। ये वाला ट्रक भी मुझे बहुत पसंद था, लेकिन हम लोगों को देर हो रही थी, तो जल्दी जल्दी बस मैंने एक क्लिप लेके अंदर भागने वाली बात की थी। इसमें यहाँ पे आपको फेस पे पेंट स्टॉल भी लगे हुए थे, उनका मैंने क्लिप नहीं लिया था। और ये हम उस जगह पे आके बैठ चुके हैं जहाँ पर बिल्कुल परेड होती है। ये सामने पाकिस्तानी बॉर्डर का गेट है, उधर उसके साथ सामने ही इंडिया के बॉर्डर का गेट है, कोई थोड़ा सा ही गैप है। हम यहाँ से बैठ के इंडिया की जो वहाँ पर पब्लिक थी उसको देख सकते थे। वहाँ उनकी कंस्ट्रक्शन ज़रा काफ़ी अच्छी हुई है। अभी हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो हमारा कोई रश भी इतना नहीं था जितना वहाँ पर था। और ये हमारे बर्गर बच्चों का हाल देखिए, इतनी गर्मी में। अभी इब्राहिम का ये वाला सीन चेक करें, गर्मी काफ़ी ही ज़्यादा थी। गर्मी की वजह से यहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपको बॉटल सेल्स कर रहे थे, जूसेस थे, और इसके अलावा ये हवा वाले जो पंखे थे ना, ये भी हैंड फैन जिसे हम बोल सकते हैं, वो भी प्रोवाइड थे। वो भी हमने वहीं से परचेज़ किए थे। मुझे जो यहाँ पर एक थोड़ी सी कमी फ़ील हुई है ना, वो ये था कि यहाँ पर कुछ बैठने का ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि जो सूरज की डायरेक्ट आपको गर्मी हीट आ रही है ना, वो उसको रोक सके। खैर, ये मेरी सजेशन थी, बाकी उनका काम है, वो जाने। तो बस फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो जिनके रेफरेंस से हम गए थे, उन्होंने हमें ये वाला एरिया थोड़ा सा घुमाया भी था। मैं उसके वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो हमें बिल्कुल एंड लाइन पे लेके गए थे, जहाँ पर एक बिल्कुल फैंसी लगी हुई है ये वाला एरिया। वो इंडियन आर्मी थी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और पाकिस्तानी रेंजर्स के पास ये पाकिस्तानी आर्मी थी। तो खैर, बंदे को एक होता है ना, थोड़ा सा करियस होता है कि वहाँ की पब्लिक कैसी होगी। हालांकि वो हमारे जैसे इंसान होते हैं सारा कुछ, लेकिन एक देखने को बंदा बहुत बेचैन होता है। उसे लग रहा होता है कि पता नहीं वो कैसी लाइफ जी रहे होंगे। बस मेरा माइंड ऐसा है कि मेरे माइंड में ऐसी बातें चलती रहती हैं। तो ये मैं आपको इंडियन पब्लिक दिखा रही थी, और यहाँ से ये पाकिस्तान का गेट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा था जो मैं आपको दिखा रही थी। इसके सामने हम लोगों ने फ़ोटो सेशन भी किया था, वो मैं पिक्स आप में आपके साथ एंड में शेयर करूँगी। और इसके बाद फिर हमें वो आदमी वहाँ लेके गया जहाँ हमें फ़ील हो रहा था कि हम जन्नत में आ गए हैं। तो बिल्कुल ये हमें वो यहाँ पे सिटिंग एरिया था जहाँ पे लेके गए थे, और चाय शाय और स्नैक्स वगैरह। जब आप गर्मी से जाते हैं ना, सूरज की डायरेक्ट हीट से जाते हैं, तो मुझे लगता है जो फ़ैन और एसी है ना, जिनके नीचे या सामने आप बैठे हैं, वो आपको जन्नत की हवा ठंडी लगती है। और इन चीज़ों की कदर भी हमें तभी होती है जब हमारी ज़िंदगी में मौजूद नहीं होती है ना, मीन्स जब हम उससे साइड पर हट जाते हैं। नॉर्मली तो हमें फ़ील नहीं हो रहा होता। खैर, ये चाय बहुत मज़े की थी, लेकिन हम लोगों ने आधा आधा कप पिया था। जल्दी में थे, परेड स्टार्ट होने वाली थी और हमें वापस उसी जगह पर पहुँचना था, इसलिए फिर हाफ कप लेके हम लोग वापस चले गए थे उसी ग्राउंड में। और यहाँ पर मैं, ये जो यहाँ पे एक आदमी है ना, वो हम सबको चेयर अप करने के लिए था। ये वाला, ये
पूरी जो यहाँ पे पब्लिक बैठी थी ना उनको चेयर अप कर रहे थे, क्योंकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है ना हम सो रहे होते हैं। हम लोग घरों से इंजॉय करने के लिए जाते तो है, लेकिन वहाँ पर भी हमारे माइंड में हज़ारों टेंशन चल रही होती हैं। हम मेंटली भी मुझे लगता है मौजूद होके वहाँ मौजूद नहीं होते ना। खैर, इसके साथ अब आप लोग करें ग्रेट इंजॉय। और जो लोग वाघा बॉर्डर गए हुए हैं ना वही साथ में को ज़रूर पहचानते होंगे। इतने पुरजोश और सारा कुछ एक्साइटेड और सब कुछ, मीन्स कि ये एक टांग पे भी ऐसे घूम रहे थे जैसे कि मैं दो टांगों पे भी घूम के मुझे तो चक्कर आ जाते हैं। एनीवेज, ये मैं आपको अपना शूज़ और अपना ड्रेस दोनों चीज़ें दिखा रही हूँ। तो जो लोग कमेंट सेक्शन में आए वो और किसी बात चीज़ के लिए कमेंट करें ना करें, मेरे ड्रेस और मेरे शूज़ पे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़।